रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोशन और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूं आपके सबके सामने एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। तो दोस्तों, हिंदी का एक बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हिंदी वर्णमाला, आज हम लोग उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, देरी न करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वर्णमाला, आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि वर्णमाला जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे किससे मिलकर बना है दोस्तों? वर्ण और माला से। वर्ण और माला से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है दोस्तों वर्ण। अब बात आ रही है वर्ण कहते किसको हैं। तो दोस्तों, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े या फिर खंड ना किए जा सके, वे वर्ण कहलाते हैं। और माला का अर्थ हो गया क्रमबद्ध रूप से। तो दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। किसमें किसमें? स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे स्वर के बारे में। दोस्तों, एक एक चीज़ सरलता, सहजता, आसानी के साथ सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्वर स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम ले चलते हैं आपको स्वर की तरफ। तो दोस्तों, अब स्वर कहते किसको हैं? वे वर्ण जो स्वतः से उच्चारित होते हैं, वे वर्ण जो स्वतः से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वतः से उच्चारित होने का अर्थ हो गया दोस्तों कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों, किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना बोले जाते हों, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ से लेकर के आहा तक, छोटा आ से लेकर के आहा तक। दोस्तों, ये सब क्या हो जाएंगे? ये स्वर हो जाएंगे। अब इनमें कई प्रकार होते हैं दोस्तों। स्वर के लगभग 5 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, स्वर के पांचों प्रकारों को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है हम लोगों का ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ हो गया दोस्तों छोटा। मूल स्वर भी कह सकते हैं इसे, या फिर इसे हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। अगला है दीर्घ स्वर, अगला है प्लुत स्वर, फिर अगला है संयुक्त स्वर और अगला है अयोगवाह स्वर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कक्षा 10वीं हो, कक्षा 12वीं हो, या फिर हम किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों, आइए बहुत ही सरल भाषा में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आइए पूरी की पूरी हम लोग पाँचों स्वरों को पढ़ेंगे। तो आइए आप पहले देख लेते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। दोस्तों, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है। उच्चारण कर, जैसे मैं दोस्तों अगर मैं कहूँ ख, तो मैं ख का उच्चारण कर रहा हूँ, ख बोल रहा हूँ तो मैं उसका उच्चारण कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण या जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत ही जल्दी से बोल सकते हैं। जैसे आप सबके सामने यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, अ ई उ री और इल री। इसको आप जल्द से जल्द बोल सकते हैं, अ ई उ री इल री। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं दीर्घ स्वर। आइए दीर्घ स्वर देख लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण या जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा का मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे या ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का अर्थ ही होता है दोस्तों बड़ा। तो दोस्तों, इसमें आप क्या आ जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें से कुछ अभी स्वर आपके संयुक्त स्वर में भी जाएंगे। तो वहाँ अब जानेंगे हम लोग कैसे यहाँ से संयुक्त स्वर में भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, आइए लगभग आपको यहाँ तक समझ आया होगा वीडियो। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में या जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्लुत स्वर जान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों प्लुत स्वर। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्लुत स्वर की तरफ चलते हैं।
प्लुत स्वर जान लेते हैं क्या होते हैं। देखिए प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इन दोनों स्वरों से अधिक समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर का उच्चारण हम करते कहाँ हैं मित्र? यहाँ देखिए, अगर कभी हम मुद्रा में बैठ करके ओम का जाप करते हैं तो ये बहुत देर तक हम लोग आवाज़ निकालते हैं ओम। या फिर आप कभी अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप कभी देखें कि आपकी मम्मी, आपके पापा आपको कहीं आप दूर हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके मम्मी पापा आपको बुला रहे हैं तो काफ़ी देर तक आवाज़ लगाएंगे, या फिर आप अपनी मम्मी को या फिर पापा को बुला रहे होंगे तो काफ़ी देर तक आवाज़ निकालते होंगे। तो क्या होगा दोस्तों? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय प्लुत स्वर में लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है दोस्तों कि यहाँ से हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि ह्रस्व किसे कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा समय लगे, बहुत कम समय लगे, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसमें एक मात्रा हो, जिसमें बहुत कम समय लगे वो ह्रस्व हो जाएगा, जिसमें उससे ज़्यादा लगे नहीं 2 गुना लगे वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, और जिसमें इन दोनों से ज़्यादा लगे लगभग 3 मात्राएँ लग जाएँ वो क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि संयुक्त स्वर क्या होता है, कैसे होता है संयुक्त स्वर। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। देखो संयुक्त स्वर, दो स्वरों से मिलकर बने हुए स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। दो स्वरों से मिलकर के जो भी स्वर बनते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था कि जो दीर्घ में आते हैं, दीर्घ में जो आपके आते हैं स्वर, वो आपके संयुक्त स्वर में भी जाते हैं। जैसे ए आएगा आपका संयुक्त में, आए आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। तो दोस्तों ये आपके संयुक्त में भी आएंगे। कैसे आएंगे, ये कैसे बनते हैं? देखिए आ धन ई बराबर ए और आ धन ए बराबर ऐ, आ धन उ बराबर ओ और आ धन ओ बराबर औ। यानी कि छोटा आ और छोटी या बड़ी को मिलाने से ए बनता है, छोटा आ और ए को मिलाने से ऐ बनता है, छोटा आ और उ मिलाने से ओ बनता है, छोटा आ और ओ को मिलाने से औ बनता है। तो ये क्या हो रहे हैं दोस्तों? दो स्वरों से मिलकर के बन रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला, दो चीज़ों जो दो चीज़ें मिल जाएं वही क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। तो दो स्वर यहाँ पर मिल रहे हैं, दो स्वरों से मिलकर के बने हुए स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे अजीज, यदि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं अयोगवाह स्वर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? अयोगवाह स्वर के बारे में जानेंगे। तो मित्र यहाँ पर आप लोग देखें अयोगवाह स्वर कहते किसको हैं? वे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। ये जो अयोगवाह होंगे ये तो ना तो स्वर में ही आएंगे ना तो व्यंजन में आएंगे, लेकिन मित्र ये स्वर के पीछे अवश्य जुड़ जाते हैं। ये स्वर के पीछे ही अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए ये दो होते हैं अन और आह, अन और आह, जिसमें दोस्तों अन को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं तथा आहा को हम लोग क्या कह सकते हैं? विसर्ग कहते हैं। अभी जब हम लोग संधि पढ़ेंगे दोस्तों, संधि की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने संधि पढ़ाई हुई है, वहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ये विसर्ग का प्रयोग कैसे होता है, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। जिह्वा के आधार पर दोस्तों स्वर होते हैं 3 प्रकार के, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन कौन से दोस्तों? अग्र, मध्य और पश्च। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर ये 3 स्वर होते हैं। आइए आगे चल के देख लेते हैं हम लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कब इन्हें क्या कहा जाता है, आसानी से देख लेंगे। देखिए अग्र स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण हमारे जीभ के आगे वाले हिस्से से यानी अगले भाग से, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आप हमारे साथ बोल करके देखिए, ई, आपके जिह्वा का अगला भाग प्रयोग में आएगा, बड़ी ई यानी ई, ए, ऐ। आपकी जिह्वा का अगला ही भाग इन चारों
वर्णों, इन चारों स्वरों को बोलने में काम आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये अग्र स्वर आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर हम लोग देखेंगे दोस्तों। दोस्तों वे स्वर जो जीभ के मध्य हिस्से से, जो जीवा के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर कहलाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ये छोटा आ हम लोग कहेंगे अ। देखिए आप बोल करके देखें, प्रयोग करके देखें, आपके जीवा का बीच का जो भाव होगा वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। कह करके देखिए, तो जो जीवा के मध्य भाग से बोले जाएं वे क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर कहलाएंगे। आइए अब हम लोग देख लेते हैं आगे चल करके पश्च स्वर। वे स्वर जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। दोस्तों अग्र का मतलब जो अगले भाग से, पश्च मध्य का मतलब जो मध्य भाग से, और पश्च का मतलब जो पीछे वाले भाग से, मतलब जीवा के पीछे वाले भाग से जो उच्चारित हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पश्च स्वर कहते हैं। इनमें आएंगे आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल करके देख लें, अ, उ, ऊ, ओ, औ। दोस्तों आप बोल करके देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है स्वरों का उच्चारण स्थान। जो ये स्वर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण हमारे कंठ से हो रहा है। हमारी जीभ कुछ नहीं कर रहे, देखिए बोलेंगे अ। हमारा जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अगला है तालु। अगला क्या है दोस्तों हम लोगों का? तालु। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान होगा तालु से ई हमारी जीभ काम करेगी दोस्तों। इसे ई और ई को बोलने में अभी हमने देखा कि जीभ का अगला हिस्सा चल रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब जिन स्वरों को बोलने में हमारे ओठ की सहायता पड़े वो क्या कहलाएंगे? ओष्ठ। जैसे हम लोग देखेंगे उ, ऊ, तो हम लोगों का जो ओठ है ये वृत्ताकार बन जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अब हम लोग मूर्धन्य देखेंगे। मूर्धन्य स्वर री, जिसको बोलते से हमारी जीवा कंपन न करे, मुड़ जाए, उसके बाद फिर सीधी हो जाए। देखिए री, 2-3 बार आपकी जीवा आपके तारू से टकराए, ऊपर वाले मुख के ऊपर वाले भाग से आपकी जीवा टकराए और फिर सीधी हो जाए, कंपन न होकर, वह क्या कहलाएगा? मूर्धन्य स्वर। फिर देखिए अगला है कंठ तालव्य स्वर, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, ए और ऐ। और अगला है कंठ ओष्ठ स्वर, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अब आगे चल करके हम लोग देख लेते हैं कि अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, और दूसरा प्रश्न होगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता चुका है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और देखिए, फिर समझिए, फिर यहाँ आइए। देखिए हमने बताया क्या है? हमने बताया ये है कि जो हमारे लघु स्वर होंगे वो छोटे छोटे होंगे, यानी हरस स्वर होंगे। हरस स्वर जो होंगे वो छोटे होंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री और री। और दोस्तों जो दीर्घ होंगे, हमने यही बताया था दोस्तों, जो दीर्घ होंगे वो ये भी जुड़ जाते हैं, और जो ये है, ये है, ये भी जुड़ जाते हैं, और ये बड़ा ऊ भी जुड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कुल मिला के 13 स्वर। अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो आप कितना बताएंगे दोस्तों? 13 बताएंगे। लेकिन आप लोग देख रहे थे कि इस अन और आहा को हमने बताया ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इसको निकाल करके अलग रख दिया जाता है। तब कुल कितने रह जाते हैं मेरे दोस्त? 11 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 11। आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे स्वर होते हैं 11। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं, तो मेरे मित्र कुल स्वर होते हैं 13।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यहाँ तक स्वर जो है वो कन्फर्म हो चुका है आपका। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो लगा हो, कहीं से भी लगा हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।